So, welcome in this lecture. This is the part 2 of our lecture Statistics 1 IT and VS Data Science PYQ Solutions for September 25 terms. तो सितंबर 25 में जो आपकी टर्म हुई थी, ठीक है, लास्ट ईयर, उसका हम क्विज 1 का सॉल्यूशन यहाँ पे कर रहे थे। और ये है पार्ट 2। अगर पार्ट 1 आपको देखना है तो पार्ट 1 आपको मिल जाएगा ये आपके लेक्चर में, जो लास्ट लेक्चर सेम आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। यहाँ से हम लोग 59 क्वेश्चन कर रहे हैं। हम इससे पहले के क्वेश्चन लगभग 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। तो 59 क्वेश्चन में आपका स्टार्टअप रिकॉर्ड्स द डेली स्टेप काउंट इन थाउजेंड ऑफ 8 यूजर्स। तो एक स्टार्टअप ने क्या किया, जो 8 यूजर्स थे अलग अलग, उनके स्टेप्स काउंट कर लिए थाउजेंड्स में। तो ये सब स्टेप्स दिए गए हैं। पहले पर्सन का स्टेप 8000 है चलने का, ठीक है। द स्पॉट यूजुअली एक्टिव यूजर्स द स्टार्टअप सेट अ थ्रेशोल्ड डेफिनेशन। थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू Q3 यानी कि क्वार्टाइल 3 इंटू 1.5 इंटू IQR। यानी कि ये थ्रेशोल्ड का एक उनने फॉर्मूला निकाला थ्रेशोल्ड का। वो क्या है, Q3 यानी कि 75th परसेंटाइल जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, प्लस 1.5 इंटू में IQR यानी कि Q3 माइनस ऑफ Q1। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इस ये डेटा हमें दिया गया है। अब देखो, डेटा को सबसे पहले हमें कैलकुलेट करने के लिए, Q3 और Q1 परसेंटाइल कैलकुलेट करने के लिए डेटा को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। ठीक है, ऐसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो ये डेटा तो हमें ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज ही मिला है, अरेंज्ड है ऑलरेडी। 8, 17, 8, 17, 15, 19, 21, 25, 23, 27। ये 23 को यहाँ उठा के रख लो बस। 23 को 25 के आगे कर लो, तो इसे इसे कर लेते हैं 23 और इसे कर लेते हैं 25, देन 35। इस टाइप का डेटा हमारा हो जाएगा। और बाकी सब तो अरेंज है, ठीक है, अरेंज है। इसको एक बार 23, ठीक है, ये डेटा हो गया। अब Q3 यानी कि 75th परसेंटाइल निकालने के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता होना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है, 8 है। अब हम 75, Q3 का मतलब होता है, Q3 का मतलब होता है 75 परसेंटाइल। तो 75 परसेंटाइल को हम एज अ परसेंटेज ट्रीट करके 8 इंटू 75% का मतलब 8 इंटू 75/100 करेंगे, जो कि होगा 8 इंटू 3/4। ठीक है, 4 2 8, 3 2 6। यानी कि जो हमारी 6 नंबर की परसेंटाइल, 6 नंबर का जो हमारा ऑब्जर्वेशन होगा, वो हमारी 75th परसेंटाइल होगी। तो जो कि हमारी क्या है, 1 2 3 4 5 6 25। तो हमारे पास जो 75th परसेंटाइल, या मैं कहूँ कि जो हमारे पास Q3 आया है, वो कितना आया है हमारे पास, 20। यहाँ देखो, 1 2 3 4 5 और 6, 23। 1 2 3 4 5 एंड 6, 23। मैंने यहाँ से हटा के लिख दिया था ना ये 23 25, क्योंकि हमें इंक्रीजिंग नंबर में अरेंज करना था। तो दैट इज 23। अब सबको इरेज कर देते हैं, ये सब इरेज कर देते हैं। अब अपना नया निकालते हैं हम 25th परसेंटाइल। तो 25th परसेंटाइल के लिए हम क्या करेंगे, 8 इंटू 25 परसेंटेज। 8 इंटू 25 परसेंटेज मतलब 8 इंटू 25/100। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। 8 इंटू 25/100। तो 8 इंटू 25/100। तो 8 इंटू 1/4, दैट इज 2। तो सेकंड नंबर क्या है हमारा, 17। तो हमारे पास जो Q3 आता है, Q1 आता है, तो 25th परसेंटाइल जिसे कहते हैं, वो क्या आता है हमारे पास, वो आया है हमारे पास 17। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है Q3 प्लस 1.5 ऑफ IQR। Q3 का मतलब 75 परसेंटाइल, जो कि क्या होता है 23, प्लस में 1.5 ऑफ IQR मतलब Q3 माइनस Q1। तो 23 माइनस 17 कितना होगा, 6। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 6। 23 प्लस 1.5 इंटू में 6, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 हो जाएगा। 23 प्लस 9 हमारे पास 32 आता है यहाँ से। अब देखते हैं आंसर सही है कि नहीं है। पॉसिबल आंसर 0। हाउ इज इट पॉसिबल, हमें क्या बताना था। एनी यूजर्स whose step count is above the threshold will be marked as the outlier. How many users will be marked, अच्छा आउटलायर। अब देखो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो आपने निकाल ली। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी आई, 32। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 32 का मतलब है कि क्या कोई 32 से ज्यादा है आपके पास, नहीं है।
कोई 32 से आपको लग रहा है कि ज्यादा है इसमें? जो हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी आई, एक बार थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी फिर से चेक कर लेते हैं। 23 प्लस 1.5 into 6, तो ये आपके पास 32 आई है। तो यहाँ से आपके पास एक थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी 32 से ज्यादा एक एलिमेंट तो आ रहा है 35, तो एक आउटलायर तो इसमें होना चाहिए 1, बट बाय इट इज 0। एक बार डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं कि डिटेल सॉल्यूशन हमारे पास क्या कहता है। मैं रॉन्ग तो नहीं हो गई? ओके, Q3 ये लोग कैलकुलेट कर रहे हैं 26.5। हाउ इट इज पॉसिबल? ओके, देखते हैं। हम सबसे पहले हमें क्या निकालना है? वी हैव टू कैलकुलेट Q3 जो कि 75% है। टोटल ऑब्जर्वेशन 8, 8 इंटू 3/4 हम लोग करेंगे, यानी कि 75/100 जो कि क्या हो गया 3/4। तो 4 2 8, दैट इज 3 2 6, 6 आया। 6 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 625, 6 हमारे पास आता है 25। ओके, यहाँ से हमारे पास डेटा जो हमारे पास यहाँ पे था, एक बार मैं इरेज करके देखता हूँ डेटा हमारे पास क्या था, जिसे मैं इंक्रीजिंग नंबर में यही लिख लेता हूँ। वेट फॉर 1 मिनट। ये आउटलायर्स 0 आ रहा है, कैलकुलेशन दोबारा से एक बार करनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियां हमें अवॉइड करनी पड़ेंगी एग्जाम में, तभी जाके कुछ अच्छा हो पाएगा। 8, 17, 15, 17, 19, 21, 23, 25 एंड 35। 8 into 3/4, 4 2 8, 3 2 6, 6 परसेंटाइल, 1 2 3 4 5 6, 23। बट यहाँ पे हम 23 को नहीं ले सकते, बिकॉज 6 इज अ इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर के केस में हम क्या 23 प्लस 25 का क्या लेंगे, रेशियो लेंगे, डिवाइड बाई 2। तो ये 28/2 आएगा। 28/2 दैट इज 14 हमारे पास आएगा। ठीक है, यहाँ पे इसमें क्या करा गया है, IQR इसमें कैलकुलेट करा गया है। Q3 इसमें 26.5 आ रहा है, 26.5 आ रहा है। 23 तो जो कि हमारे पास 25 प्लस 28, जो कि हमारे पास कितना आएगा, 25 और 23 को हम जोड़ेंगे तो वो हमारे पास आएगा लगभग लगभग 5 3 8, 5 3 8 2 2 4, 48/2। तो जो हमारे पास 24 निकल के आता है, आई होप। ठीक है, तो जो Q3 हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास 24 आ रहा है, ना कि 23। ऐसे ही जब हम Q1 अपना कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास 15 आ रहा है। तो ये Q1 है हमारा 15, ये Q3 है। अब इसके बेसिस पे हमें इस फॉर्मूले में निकाल के कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैं अगेन रख रहा हूँ इस फॉर्मूले में, and फिर से अपना कैलकुलेशन जारी करता हूँ। वेट फॉर 1 मिनट। सी, मेरे पास ये डेटा था। अब इस जो हमने 24 निकाला है दैट इज R Q3, और जो हमने यहाँ पे 15 निकाला है दैट इज R Q1। फॉर्मूला में पुट करूँ तो Q3 की वैल्यू क्या हो गई, 24 प्लस 1.5 इंटू 1.5 इंटू जब हम लोग करेंगे IQR, यानी कि 24 - 15, 24 - 15, तो वो हमारे पास क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 9। अब 24 प्लस 1.5 ऑफ 9, जो कि हमारे पास कितना होगा, 24 प्लस 1.5 ऑफ 9। ठीक है, जो हमारे पास कितना होगा, 9 5 45 4 135, यानी कि 13.5। इसमें हमें काउंट करना है 13.5, जो कि होता है 37.5। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 35। यानी कि देखो, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज्यादा अगर कोई हमारे पास डेटा इसमें होता तो हम कहते वो आउटलायर है, बट थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम डेटा हमारे पास है तो वो क्या है, वो आउटलायर नहीं है। इसलिए यहाँ जीरो आंसर सही है हमारा। तो मैंने आपको रीसॉल्यूशन, जो मैंने गलती करी थी कि मैंने इसको कैलकुलेशन गलत कर दी थी, वो मैंने यहाँ पे आपको सही करके बता दिया। आई होप आप लोग कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना करें। ठीक है, मैं आपको यहाँ लाइव कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, इससे मैंने इसलिए आपको नहीं बताया कैलकुलेशन, मैंने खुद से आपको सॉल्व करके यहाँ पे बता दिया। देयर आर 4 ऑब्जर्वेशन whose mean is 5 and population variance is 2.5। 4 ऑब्जर्वेशन यानी कि जो n नंबर है आपके पास दैट इज 4। आपके पास मीन है, कितना है मीन, मीन इज 5। और पॉपुलेशन वेरिएंस आपके पास है 2.5। ठीक है, टू ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर नोन टू बी 4 and 6। दो ऑब्जर्वेशन हमें पता है जो कि है 4 and 6।
फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग टू ऑब्जर्वेशन। जो दो ऑब्जर्वेशन आपके पास बची है उनका आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। डिटेल सॉल्यूशन है हमारे पास, इसी से देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस का जरूर याद रखना, कैलकुलेशन कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चन का। इसका देखते हैं। देखो, मीन हमारे पास है 5.5। अब देखो, मीन एग्जैक्टली मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ एक्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ एन इज इक्वल्स टू मीन। अब हमारे पास टोटल नंबर है, हमारे पास सम ऑफ एक्स नहीं है, तो सम ऑफ एक्स क्या होगा? मीन इंटू टोटल नंबर। मीन कितना है? 5.5। और टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है? 4, जिससे हमारा क्या आता है? 22। अब देखो, 22 तो आ गया। दो वैल्यूज हमारे पास कितनी है? 4 प्लस 10। दो वैल्यूज हमारे पास 4 प्लस 6 है, तो जिनका सम कितना आता है? 10। और टोटल हमारे पास चारों ऑब्जर्वेशन का सम है 22। तो देखो, 22 - 10 करेंगे तो हमारे पास 12 निकल के आएगा, यानी कि दो ऑब्जर्वेशन जो बची कुछ एक्स और वाई है उनका सम है 12। ठीक है। अब पॉपुलेशन वेरिएंस देखते हैं। पॉपुलेशन वेरिएंस क्या होता है? पॉपुलेशन वेरिएंस आपको दिया गया है 2.5, फॉर्मूला लगाया इज इक्वल टू पॉपुलेशन वेरिएंस का फॉर्मूला सम ऑफ एक्स आई माइनस मीन। मीन कितना है? 5.55। इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 4, यही तो फॉर्मूला है। अब एक बार क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो। 2.5 को आप मल्टीप्लाई करो 4 से। ठीक है। तो देखो, यहाँ पे मैंने इसको 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 × 2 = 8, ये 10 आ जाएगा मेरे पास। 10 इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स आई माइनस 5.5 का स्क्वायर। ठीक है। अब इसको जरा ओपन करते हैं। 10 इज इक्वल टू एक्स आई, पहली वैल्यू 4 है, 4 माइनस 5.5 का स्क्वायर, प्लस दूसरी वैल्यू मेरे पास कितनी है? दूसरी वैल्यू मेरे पास यहाँ पे है, दैट इज 6। 6 - 5.5 का स्क्वायर। तीसरी वैल्यू मेरे पास कितनी है? मैंने मानी थी एक्स, x - 5.5 का स्क्वायर। इसके बाद मेरे पास कौन सी वैल्यू है? वो मानी थी मैंने वाई, तो y - 5.5 का स्क्वायर। ठीक है। इसको जब मैं ओपन करूंगा तो ये 1.5 का स्क्वायर होगा, प्लस ये 0.5 का स्क्वायर होगा। ये यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जब इनको पूरे को सॉल्व करेंगे तो एक्स एंड वाई में एक इक्वेशन हमारे पास और आ जाएगी, और पुरानी वाली इक्वेशन x+y12 थी, तो हम इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम अपनी वैल्यूज निकाल लेंगे। तो अब ये कैलकुलेशन थोड़ा सा पार्ट है जो आप कर सकते हैं। आई होप दो इक्वेशन आपको दी गई है, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालना अब आपके लिए कोई ज्यादा बड़ी बात इसमें नहीं है। ठीक है, ये तो हम कई बार कर ही चुके हैं कैलकुलेटर पार्ट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 61। ओके, क्वेश्चन नंबर 61 से 62 तक आपको यही डायरेक्शन लेनी है। आ लॉजिस्टिक कंपनी फोर takes the daily phone number of parcels delivered by of its branch over 5 days। 5 दिन का उसने डेटा कलेक्ट किया अपने ही कंपनी के पार्सल डिलीवरी का, बाय टू नंबर डेली नंबर ऑफ पार्सल डिलीवर्ड बाय टू ऑफ इट्स वेंचर्स। जो उनके दो वेंचर्स हैं जो पार्सल डिलीवर करते हैं, तो दो वेंचर्स का उन्होंने डेटा कलेक्ट किया फॉर हाउ मेनी डेज? 5 डेज। अब देखो, वे जो उनकी ब्रांचेस है, नॉट वेंचर्स, वेंचर्स नहीं थे, ब्रांचेस थे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करने वाले नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन हब ब्रांच। ब्रांच ए शोज एन एवरेज ऑफ 36 डिलीवरीज। जो ब्रांच ए है वो क्या करती है? 36 डिलीवरीज पर डे उसका रिकॉर्ड है। ठीक है, 36 डिलीवरीज का। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, वेट फॉर 1 मिनट। जो ब्रांच 1 है उसका जो हमारे पास एवरेज है दैट इज 36 डिलीवरी पर डे विद स्टैंडर्ड डेविएशन 0। ठीक है। ब्रांच बी का जो हमारे पास एवरेज है दैट इज 36 डिलीवरीज पर डे बट विद द स्टैंडर्ड डेविएशन 8। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन अलग है। अब क्वेश्चन नंबर 61 आता है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। सिंस बोथ ब्रांचेस हैव द सेम एवरेज, देयर परफॉर्मेंस इज इक्वली कांस्टेंट। नहीं, देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर अलग है देन एवरेज का कोई मतलब नहीं रहा, मीन का कोई मतलब नहीं रहा। ब्रांच ए इज मोर कंसिस्टेंट देन ब्रांच बी। तो देखो, इसके लिए तो कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। कैलकुलेशंस के लिए अपना कैलकुलेटरी पार्ट देखते हैं।
अब कैलकुलेटरी पार्ट हमारा 61 क्वेश्चन का यहाँ पे आते हैं। तो 61 क्वेश्चन देखो जरा। मीन है ब्रांच ए का 36, ठीक है। मीन यहाँ देखना, मीन है 36। ब्रांच बी का जो मीन है दैट इज 36। स्टैंडर्ड डेविएशन है 8। तो देखो, लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, मोर कंसिस्टेंट। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आपका ज्यादा है, इसका मतलब है, स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होने का क्या मतलब है कि वो ब्रांच कंसिस्टेंट कम है, यानी कि उसका एवरेज से नहीं मतलब है। एंड देखो, ब्रांच ए डिलीवर्स एग्जैक्टली 36 डेली व्हाइल ब्रांच बी फ्लक्चुएट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए ब्रांच है, वो ए ब्रांच क्या कर रही है, ए ब्रांच का अगर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 0 है, इसका मतलब है कि वो पर डे के बेसिस पे कितना, उतने ही पार्सल्स डिलीवर करती है। जबकि ब्रांच बी का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, 8 है। इसका मतलब क्या है कि जो ब्रांच बी है, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन 8 है, वो फ्लक्चुएशन रखता है, किसी दिन 12 पार्सल डिलीवर करे, किसी दिन 1 करा, किसी दिन 0 करा। अंडरस्टूड। तो ये ब्रांच बी का गेम है। तो इससे हमारा जो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे है, ब्रांच ए इज मोर कंसिस्टेंट देन ब्रांच बी बिकॉज इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज लोअर। ये बात सही है। ब्रांच ए डिलीवर्स एग्जैक्टली 36 पार्सल्स एवरी डे while ब्रांच बी डिलीवर्स फ्लक्चुएट 36। अब जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन 0 है, इसका मतलब है कि पर डे का एक पार्सल डिलीवर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंपनी रिकॉर्ड्स द नंबर ऑफ पार्सल डिलीवर्ड बाय ब्रांच बी विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन 8 एज। तो देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन 8 है। अब आपको बताना है कि इस बेसिस पे पार्सल वो डिलीवर करती है 30, 45, 25, 35, 45। आपको बताना क्या है। हाउएवर द मैनेजर मिस्टेकली रिपोर्टेड 60, 90, 50, 70 एंड 90। डिटरमाइन द वेरिएंस ऑफ द रिपोर्टेड डेटा। तो देखो, उसने रिपोर्ट ये करा है और एक्चुअल उनका क्या है, ये रहा। तो आपको क्या करना है, नए वाले डेटा का आपको वो बताना है, क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। वी हैव द डिटेल सॉल्यूशन। देखो, रिपोर्टेड डेटा के अकॉर्डिंग जो वेरिएंस है वो 256 इसने डायरेक्टली दिखा दिया, बट हम एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है। दोनों डेटा को हमें एक बार देखना पड़ेगा। द सिस्टम इज लैगिंग, तो जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। इसमें है 60, 90, 50, 70, 90, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 30, 45, 25, 25, 25, 35 और 45। यानी कि जो हमारा ओल्ड डेटा है, जो हमारा ओल्ड डेटा है, उस डेटा का एग्जैक्टली डबल हमने हर आइटम का कर दिया है अपने इस वाले डेटा में। तो वेरिएंस हमारा कितना डबल होगा, वेरिएंस 2 टू दी पावर स्क्वायर हमारा हो जाएगा, जो कि ओल्ड वेरिएंस था। तो ओल्ड वेरिएंस हमारा कितना था, एक बार हम ओल्ड वेरिएंस देख लेते हैं, जो कि 8 था। अब 8 में हमें अपने नए वेरिएंस, जो हमारा नया वेरिएंस होगा, वो 2 टू दी पावर स्क्वायर के अकॉर्डिंग बढ़ेगा, ठीक है। 2 टू दी पावर स्क्वायर के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। तो बस वही वेरिएंस हमें इसका मल्टीप्लाई कर देना है। दैट इज मीन कि उसी के अकॉर्डिंग हम अपना डेटा निकालेंगे। तो देखो, पुराना जो वेरिएंस था दैट इज 8, ठीक है। अब नया वाला जो हमारे पास जो डेटा है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब जो नया वाला वेरिएंस है दैट इज 2 टू दी पावर 8। और 2 टू दी पावर 8 हमारे पास क्या है, 256। तो जो हमारा नया वेरिएंस होगा वो हमारे पास क्या होगा, 256 होगा। देखते हैं आंसर, दैट इज 256। तो ये हमारे पास 63 और 64 क्वेश्चन के लिए ये हमारे पास क्या है। टेबल 1 shows the ticket sales recorded by the multiplex of 4 different categories of movie across 3 years। 3 इयर्स की मूवीज का हमारे पास, एक्शन, ड्रामा एंड कॉमेडी एंड स्काईफाई मूवीज का 3 इयर्स का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास दिया गया, ठीक है। बेस्ड ऑन द अबव डेटा आंसर द गिवन क्वेश्चन। गिवन क्वेश्चन का आंसर करना, कंसीडर द डेटा फ्रॉम द 3 इयर्स टुगेदर, determine the overall market share in the percentage of each movie category and identify which category has the highest share। अब देखो, हाईएस्ट शेयर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम सारा डेटा को ऐड कर लेते हैं। एक मिनट, द सिस्टम इज लैकिंग, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। हम क्या करते हैं, हम सारे डेटा को काउंट कर लेते हैं।
एक्शन का डेटा अगर हम काउंट करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 25, 30 एंड 20। तो ये हमारे पास आ जाता है 75। ठीक है। अगर हम ड्रामा का काउंट करते हैं तो ड्रामा का हमारे पास आएगा 40, 50, 90, 90 प्लस 30, 125। तो देखो, अगर मैं देख के बताऊं तो ड्रामा ही मुझे सबसे ज्यादा लग रहा है, ड्रामा का ही जो हमारा मोड आएगा वो ड्रामा ही होगा। तो हमें इसमें क्या बताना था, मोड ही बताना था, दैट इज ड्रामा। अब 64th क्वेश्चन करते हैं एक बार। द मैनेजर वांट्स टू एनालाइज द मार्केट शेयर परसेंट ऑफ द एक्शन एंड ड्रामा मूवीज फॉर ईच ईयर। इसके लिए तो हम लोग देखते हैं डिटेल सॉल्यूशन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी एक बार ले लीजिएगा। 64 का डिफरेंस बिटवीन एक्शन एंड ड्रामा शेयर्स अक्रॉस ईयर्स, मैक्स डिफरेंस 20% आ रहा है, इसमें सॉल्यूशन नहीं है। तो सॉल्यूशन मैं आपको करके बताता हूँ। हमें क्या करना है, हमें पहले सबका काउंट कर लेना है कि कौन कौन कितना कितना किसका कितना परसेंटेज है। तो देखो, जो एक्शन का हमारे पास टोटल आ रहा था वो हमारे पास 75 आ रहा है। ठीक है। जो हमारे पास ड्रामा का कांस्टेंट जो हमारे पास ड्रामा का टोटल आ रहा था दैट इज 125। कॉमेडी का 53 एंड स्काई 5 का 55। हमें क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन एक्शन एंड ड्रामा मूवी शेयर परसेंटेज। तो देखो, ड्रामा का परसेंटेज निकालो, ड्रामा का परसेंटेज कितना है 125 डिवाइड बाई टोटल। तो टोटल करने के लिए मैं एक बार अपना कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। 75 प्लस 125 प्लस 53 प्लस 55, टोटल होता है हमारे पास 308। तो हमें क्या करना है, 125 डिवाइड बाई 308, 125 डिवाइड बाई 125 डिवाइड बाई 308, जो हमारे पास लगभग आता है 0.40%। तो मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ 0.40%। ठीक है। अब इसी हिसाब से हमें निकाल लेना है एक्शन मूवी का। एक्शन मूवी कहाँ है, 75 पे, तो 75 डिवाइड बाई कितना था, टोटल कितना था हमारे पास, टोटल कितना था हमारे पास, टोटल था हमारे पास 308। तो 75 डिवाइड बाई 308। तो देखो, 308 जब करोगे तो 75 अपॉन में 308 लगभग लगभग 20% के अबव आसपास आना है, क्योंकि 75 और अबव में 300 है। तो ये लगभग लगभग इसके कितने के परसेंट होता है, ये लगभग लगभग इसके 20% के बराबर है 75 300 के। तो 40 - 20 जब करेंगे तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, 20% हमारे पास आ जाएगा। सो आई होप ये डिस्कशन आपको समझ में आया होगा।